नमस्कार दोस्तों, आपके साथ मैं हूं राजेश सोनी और आप देख रहे हैं नेशनल न्यूज नाउ। उत्तर प्रदेश में मदरसों का सर्वे का काम तेजी से चल रहा है और इसी को लेकर सियासत भी जोरों पर है। इस बीच आज हम आपको मदरसों से जुड़े रोचक तथ्य बताने जा रहे हैं। क्या आप जानते हैं कि भारत में पहला मदरसा कब खुला था? क्या आपको मालूम है कि भारत में मदरसे की नींव किसके शासनकाल में रखी गई थी? उस समय भारत का शासक कौन था? आज हम आपको मदरसे से जुड़े पूरे इतिहास के बारे में बताने जा रहे हैं कि आखिर मदरसा होता क्या है, मदरसों में कैसी शिक्षा दी जाती है, इनका सिलेबस कैसा होता है और मदरसों की व्यवस्था कैसी होती है। तो इन तमाम जानकारी के लिए आप अंत तक बने रहें हमारे साथ और देखते रहिए नेशनल न्यूज नाउ। तो चलिए शुरुआत उत्तर प्रदेश में चल रहे मदरसों के सर्वे से करते हैं कि आखिरकार उत्तर प्रदेश की योगी सरकार मदरसों का सर्वे क्यों करा रही है। इसके पहले की सरकारों में भी मदरसे संचालित थे, फिर पहले की सरकारों ने इनका सर्वे क्यों नहीं करवाया? योगी सरकार में ही इनका सर्वे क्यों हो रहा है? कुछ लोग इस कार्रवाई को एक धर्म विशेष को टारगेट करने का आरोप भी लगा रहे हैं। मुस्लिम समाज का एक हिस्सा इससे खासा नाराज है और सरकार की नीयत पर सवाल खड़े कर रहा है। इसी कड़ी में जमीयत उलेमाए हिंद की तरफ से भी दो टूक कहा गया है कि सिर्फ मदरसों का सर्वे गलत है। बिना रजिस्ट्रेशन के दूसरे शिक्षण संस्थान भी चल रहे हैं, उन पर भी कार्रवाई हो। ऐसे में क्या किसी एक धर्म विशेष को टारगेट करने के मकसद से चलाया जा रहा है ये अभियान वगैरह वगैरह। बहरहाल आगे बढ़ते हैं। दरअसल असम में जो मुख्यमंत्री हैं हेमंत विश्व शर्मा, उनकी सरकार ने कई मदरसों को ढहवा दिया और इसी के साथ ही आरोप था कि इन मदरसों का इस्तेमाल आतंकी गतिविधियों को अंजाम देने के लिए किया जा रहा था। इसी के साथ ही उत्तर प्रदेश की भी योगी सरकार की नज़र अवैध मदरसों में संचालित होने वाली गतिविधियों पर गई। कई मदरसों का अतीत बहुत दागदार रहा है तथा कई आतंकियों के पकड़े जाने के बाद उनका मदरसा कनेक्शन भी सामने आ चुका है। आम धारणा ये भी बन गई है कि मदरसों में तालीम की जगह कट्टरपंथ को बढ़ावा दिया जाता है। इसलिए अनुमान लगाया जा रहा है कि योगी सरकार मदरसों के सुदृढ़ीकरण के साथ ही अवैध तरीके से संचालित हो रहे मदरसों पर नकेल कसने की तैयारी कर रही है। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार का मानना है कि देश की सुरक्षा के लिए भी मदरसों के संचालकों और उनके फंडिंग तंत्र पर निगाह रखना जरूरी है। अब मदरसों की स्थापना का मकसद क्या रहा है? आखिर भारत में मदरसों की स्थापना कब हुई? इसके इतिहास को समझते हैं। दरअसल मदरसे को कट्टरपंथी विचारधारा से लबरेज बताने वाले लोग इसके इतिहास से परिचित नहीं हैं। उनको ये नहीं मालूम है कि आखिर मदरसा है क्या। अगर इसे समझना है तो आपको भूतकाल में 1000 साल पीछे जाना होगा। इन इस्लामिक केंद्रों का इतिहास कभी वैभवशाली भी रहा है। आपको जानकर हैरानी नहीं होनी चाहिए कि देश के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद भी अपनी शुरुआती तालीम एक मदरसे से ही हासिल की थी। इतना ही नहीं, राजा राम मोहन राय, मुंशी प्रेमचंद्र ने भी मदरसों से ही अपनी प्रारंभिक शिक्षा प्राप्त की थी। अतीत से लेकर अब तक मदरसा मुस्लिम समाज की जिंदगी का एक अहम हिस्सा रहा है। अब इसकी स्थापना कब हुई, इसके बारे में भी आपको बताते हैं। भारत में जैसे ही मुगल शासनकाल की शुरुआत हुई, वैसे ही मदरसे की स्थापना भी उसी दौरान हुई। इतिहासकारों का मानना है कि भारत में पहले मदरसे की स्थापना मोहम्मद गौरी के शासनकाल में हुई थी। इस दौरान 1192 में अजमेर में पहले मदरसे को स्थापित किया गया था। मदरसे के स्थापित होने का सिलसिला यहीं नहीं रुका। खिलजी, तुगलक वंश के समय भी भारत में मदरसों का निर्माण हुआ और बताया जाता है कि फिरोज शाह तुगलक के काल के दौरान 1,80,000 दासों को विज्ञान, कला और क्राफ्ट के बारे में शिक्षा दी गई थी। दरअसल पहले के समय में मदरसे का मतलब पढ़ाई का स्थान होता था। वहीं दक्षिण एशिया में मदरसा का मतलब उच्च इस्लामिक शिक्षा का केंद्र होता था। यहाँ मोहम्मद साहब के जीवन और पवित्र कुरान को जीवन में उतारने की
शिक्षा दी जाती थी। साथ ही इस्लामिक कानून के साथ ही तकनीकी शिक्षा भी दी जाती थी। यानी कि एक वाक्य में मदरसे को परिभाषित किया जाए तो मदरसा ज्ञान हासिल करने का एकमात्र जरिया होता है। दुनिया की सबसे पुरानी मदरसे की बात करें तो ये मोरक्को के फेज में स्थित है, जिसकी स्थापना 859 में हुई थी। 1844 के बाद से मदरसों में बदलाव आना शुरू हुआ। मदरसे से शिक्षा हासिल करने वाले छात्रों को सरकारी नौकरियों पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अंग्रेजों ने मुसलमानों की पारंपरिक शिक्षा की रीढ़ तोड़कर रख दी। उस समय अंग्रेजी को स्वीकार कर पाना इतना आसान नहीं था, जिसको लेकर मुस्लिम समुदाय में बड़ा रोष व्याप्त होने लगा। अगर मदरसों के सिलेबस की बात करें तो मदरसों में अकीद, दिनायत, कुरान, उर्दू, हिंदी, इंग्लिश के साथ गणित, भूगोल, विज्ञान और इतिहास के साथ ही अरबी सहित अन्य विषय पढ़ाए जाते थे। मदरसों को लेकर हमारी ये जानकारी आपको कैसी लगी, कमेंट कर जरूर बताएं। और अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना बिल्कुल न भूलें। नमस्कार।